देखो ध्यान से भाई, आज का जो क्वेश्चन था आप लोग के पास वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के हिसाब से देखा जाए तो इस फॉर्मेट पे अब आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखोगे कि हमेशा अभी भी जो फॉर्मेट सीबीएसई का उसमें इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछता आया है, ठीक है। तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए 5 सवाल था कि फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से आप क्या समझते हैं, और आपको सेंटर ऑफ मास किसी भी 2 बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना था, ठीक है, जो कि बताया हुआ था। नेक्स्ट है कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास फॉर यूनिफॉर्म रॉड, उस रॉड को अगर एक्स एक्सिस के अलोंग रखे तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सिंपल सा, अगर रॉड का लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, ठीक है। आपको इस्टेब्लिश करना था रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन, और टॉर्क क्या है जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा फोर्स जिस पे अगर इस सेक्शन पे हम इस तरफ फोर्स लगाए ऑटोमेटिकली इस सेक्शन पे इस तरफ फोर्स लगेगा। तो ये एक ऐसा फोर्स होगा जो इस पेन को या मार्कर को एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा, रोटेट कर रहा। तो जब कभी भी किसी एक्सिस या कह सकते हो पॉइंट के अबाउट किसी पार्टिकल का रोटेशन देखने को मिलेगा तो वो रोटेशनल फोर्स ही, यानी जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है वही फोर्स क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन किए हो और देखते हैं कि किसका कहाँ तक सही है, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन इधर है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि हमारे पास 2 ब्लॉक है जिसका मास 5 kg और 2 kg है, और इस दोनों ऑब्जेक्ट को हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हैं, लेकिन शर्त है कि दोनों को हम कनेक्ट करके रखें एक स्प्रिंग से, ठीक है, कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, मतलब किक करते हैं किसको, जो हमारा ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है यानी 5 kg वाले ऑब्जेक्ट को, हैवियर ब्लॉक कह सकते हो उसको, तो वो किक करते हैं, कितना वेलोसिटी उसमें प्रोड्यूस होता है 14 मीटर पर सेकंड। सोचो कि अगर हम उसको स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखें तो एक को हम किक करेंगे तो उसका मूवमेंट दूसरे तरफ होगा, यानी वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्प्रिंग के थ्रू एक से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब हेवियर से लाइटर ब्लॉक की तरफ होगा। तो कहीं ना कहीं उस मूवमेंट में उस मोशन का स्प्रिंग के थ्रू सेंटर ऑफ मास से गुजर होगा। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी कितना गेन होगा, समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी कितना गेन होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग सोच लो कैसे बनाओगे और देखो जल्दी से इसका सॉल्यूशन। पहले कोशिश करोगे खुद से बनाने का, ठीक है। तो सवाल था कि 2 ब्लॉक है, आप सिंपल है कि आपको हम पोजीशन के टर्म में बताए थे कि सेंटर ऑफ मास निकालते हो वो होता है m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2। बोलो वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे v बराबर क्या होगा, m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m2, पढ़ा हुआ है। चलिए तो इसको थोड़ा सा तरीके से हम लोग देख लेते हैं। 2 ब्लॉक है, मासेस कितना है, m1 5 kg, m2 2 kg, ठीक है। और क्या है, वेलोसिटी v1 कितना है 14 मीटर पर सेकेंड, v2 भी दिया हुआ है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। अभी हमको वेलोसिटी कहाँ निकालना है, सेंटर ऑफ मास पे। बोलिए m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2 बन जाएगा 5 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 0 और 5 प्लस कितना हो गया, कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। कह रहा है एक टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। टॉर्क दिया हुआ 20 न्यूटन मीटर है, इज अप्लाइड ऑन अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है, पहिया है, शुरुआत में रुका हुआ है, उस पर टॉर्क प्रोड्यूस कितना होता है, इतना। आपको कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद। शुरू में रुका हुआ था, टॉर्क एक्सपीरियंस हुआ, वो मूव करना शुरू हुआ, मूवमेंट का 3 सेकंड हुआ था, उस समय एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। सोचिए
कि पहले एंगुलर मोमेंटम तो 0 था, यस और नो? एंगुलर मोमेंटम का यूनिट पता है आपको, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। बाद में एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा क्या, जब टाइम 3 सेकेंड हो गया था तब, जबकि टॉर्क कितना ये प्रोड्यूस किया है, 20 न्यूटन मीटर। क्लियर है? बोलिए इस तरफ हम क्वेश्चन मिटा दें। क्वेश्चन तो सब लोग नोट करके रखा है, नहीं नोट किया कोई बात नहीं। बताओ, पढ़े हो कि टॉर्क जो होता है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, ये फॉर्मूला लिखा था। बताइए चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब dl को क्या हम लिख सकते हैं, L2 माइनस L1 बाई टी, यस और नो? बोलिए L2 कितना होगा, ये निकालना है, L2 निकालना है। L1 क्या है 0, T कितना है 3। क्या टॉर्क का वैल्यू अपने को पता है, कितना है टॉर्क का वैल्यू 20 इज इक्वल टू L2 बाई 3। बोलिए L2 इज इक्वल टू क्या हो गया 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत किसी को, समझ रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहीं पे देख लो। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपने को पता है कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट और सैटेलाइट में यही फ़र्क है कि सैटेलाइट जो होता है वो प्लैनेट के अराउंड मूव करता है और जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट का अगर बात किया जाए, प्राकृतिक सैटेलाइट, तो वो मून है जो अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है। तो चलो एक सैटेलाइट, यहाँ पे प्लैनेट जो है वो नेपच्यून है जो सन के अबाउट मूव कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। उस एंगुलर मोमेंटम को आपको कैलकुलेट करना है, जबकि मास नेपच्यून का कितना दिया हुआ है, इतना। डिस्टेंस सन और नेपच्यून के बीच का ये दिया हुआ है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एक टाइम पीरियड कंप्लीट करता है इतना सेकंड में, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। बताइए मास कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 27 kg। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर। पढ़ पा रहे हो? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब टाइम पीरियड है 5 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड, ठीक है। आप पढ़े हो कि एंगुलर मोमेंटम mvr, एक फॉर्मूला ये पढ़ो, इसमें आपको m ओमेगा r स्क्वायर के टर्म में भी बताए थे। उस टर्म में लिखोगे तो m भी किसके बराबर होता है, ओमेगा r, और पहले से क्या है r। बोलिए m ओमेगा r स्क्वायर हो गया। आपको याद होगा कि हम आपको वहाँ पे भी, जहाँ पे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी बताया गया था कि ओमेगा को 2 पाई बाय टी, टी के टर्म में लिखना हो तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी r स्क्वायर। बोलिए अब आपके पास कुछ भी इनसफिशिएंट नहीं है, आप सबको दिया हुआ सब कुछ। बोलिए L निकल जाएगा। मास कितना है 10 टू द पावर 27। 2 पाई, या तो पाई का वैल्यू 22/7 लिखो या तो 3.14 लिखो। तो देखो सारा ऑप्शन 3.14 में है, एक 22/7 में भी। लेकिन देखो कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट हम गौर से देखें तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू और इस न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। देख लो बढ़िया से, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन इसका यूनिट और इसका यूनिट में फ़र्क है। यस और नो? यूनिट में फ़र्क है। कौन सा यूनिट सही है, कौन सा यूनिट एंगुलर मोमेंटम का सही है, ये सही, ये तो गलत है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है सी ट्राई करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लिख रहे हैं पाई का वैल्यू 22/7 ही लिख रहे हैं। नीचे क्या है टी, टी का वैल्यू बोलो कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 9 है। और आर स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, अच्छा 2 भी लिख देंगे, 2 पाई है ना, क्लियर है। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 12, इसका आर का वैल्यू स्क्वायर। फिर से मिला लीजिए, एम इतना है 2 पाई हो गया, नीचे टी है, टी भी हो गया, इतना ही ना टी, वेरी गुड। आर स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करो, आप देखो 22/7 को रहने दो, 22/7 को रहने दो, बाकी टर्म को सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका ये ऑप्शन, ठीक है। मतलब सॉल्व कर लोगे घर पे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से
नोट कर लो।